अगेन ये कंपाउंड जो यहाँ पे गिवन है और ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है बच्चों 1n, चाहे कंपाउंड साइक्लिक में हो बच्चों चाहे एलिफेटिक में हो या सॉरी ओके। नाउ OH ग्रुप दोनों किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, मैं चेतन शर्मा केमिस्ट्री टीचर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियो, जहां पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले कवर करने वाले हैं बच्चों। उस सीरीज में हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स, और उसी सीरीज में बच्चों हम लोग आज यहाँ पर दूसरा चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके बच्चों, तो एज आई रिक्वेस्ट बच्चों कि आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें। इस चैप्टर को हम अगेन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, तथा साथ ही जो टॉपिक हम कवर करेंगे बच्चों उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल उस पर PYQ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ बच्चों, PYQ क्वेश्चन में हम नीट के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, साथ में आपके JEE में आने वाले क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस बार एडिशनल हमारे पास जो नई चीज़ आ रही है बच्चों वो है ये कि PYQ क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक के साथ कवर करेंगे बच्चों, वो आपका होने वाला है नीट एज वेल एज IIT JEE क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके पास। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस बार अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर के पास हमारे पास क्या क्या कंटेंट हमको स्टडी करना है इस चैप्टर के दौरान। तो देखिए, सबसे पहला जो हम टॉपिक में देखेंगे वो देखेंगे बच्चों आपका इंट्रोडक्शन। स्टिल अगेन हम लोग कहेंगे कि क्या आपका अल्कोहल होता है, क्या आपका फिनॉल होता है, क्या आपका ईथर होता है, इसको हम प्रॉपरली देखेंगे। एज वेल हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या अल्कोहल, क्या फिनॉल और क्या ईथर होता है आपका किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को क्लासिफाई, जिस तरह से हमने किया था हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स को। एज वेल हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो कि आपका ऑलरेडी क्लास 11 में हो चुका है। फिर भी हम बेसिक के साथ वापस इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यानी कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या उसमें बॉन्ड एंगल्स होंगे, क्या उसकी बॉन्ड लेंथ्स होगी, क्या उसमें एक्सेप्शन केस बनते हैं बच्चों, और क्या उस पर क्वेश्चन रिलेट करता है आपका, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को। अल्कोहल, फिनॉल को हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी, और उसके केमिकल रिएक्शंस को भी, क्योंकि बच्चों अल्कोहल और फिनॉल लगभग लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी को रखते हैं, बिकॉज बोथ द ग्रुप कंटेन सिमिलर ग्रुप विच इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके बच्चों, तो सेम ग्रुप होने की वजह से इन दोनों कंपाउंड्स को, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को हम लोग एक साथ स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगी बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और केमिकल रिएक्शंस भी होंगी। उसके बाद हम बच्चों डिस्कस करेंगे क्या, सम इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम दो कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एक आपका रहेगा मिथेनॉल और एक रहेगा आपका बच्चों इथेनॉल। उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। किस पे करेंगे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर पे हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि ईथर का फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है आपका अल्कोहल एंड फिनॉल से। बट कहीं ना कहीं अगर इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की जाए बच्चों, तो तीनों फंक्शनल ग्रुप में एक सिमिलर चीज जो हमारे पास आती है बच्चों, वो आता है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यानी इन सभी फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस रहने वाली है। ये इन तीनों में आपकी सिमिलरिटी होने वाली है बच्चों। चलिए, तो ये कंटेंट हमारा यहाँ पर रहेगा, इन कंटेंट को हमें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं बच्चों किसके ऊपर, अल्कोहल पे और फिनॉल पे, और देखेंगे दोनों में स्लाइट सा डिफरेंस क्या रहता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है आपको कि दोनों लगभग लगभग सिमिलर होते हैं और दोनों के अंदर जो ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो भी सेम रहता है, लेकिन स्लाइट सा डिफरेंस रहता है। वो स्लाइट सा डिफरेंस क्या होगा समझते हैं इस बात को। अगर जब हम बात करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप की, तो बच्चों उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका? OH, जिस ग्रुप को हम बच्चों क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और कहीं ना कहीं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपका
एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच होता है। किससे बच्चों? एलिफेटिक कार्बन चेन से। एलिफेटिक कार्बन चेन, जब भी एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ आपका अटैच रहेगा ना बच्चों, तो उसे हम प्रोनाउंस करेंगे अल्कोहल। एग्जाम्पल के तौर पे आप आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? CH3OH, इसे हम कहेंगे मिथेनॉल। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं बच्चों? मिथाइल अल्कोहल। अगर आपके पास कार्बन चेन 2 कार्बन की है तो क्या बोलेंगे इसे? इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी कभी आपका OH ग्रुप किसी एलिफेटिक कंपाउंड के साथ अटैच हो, चाहे वो आपका ओपन चेन हो, ब्रांच्ड हो बच्चों, या साइक्लिक भी हो सकता है, इट मे बी साइक्लिक ऑल्सो, लेकिन वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होना चाहिए बच्चों। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कैसा होना चाहिए? एलिफेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप कह सकते हैं वो कंपाउंड क्या होगा? आपका अल्कोहल होगा बच्चों। ठीक है, अल्कोहल की प्रिपरेशन हम बाद में करेंगे ही कि कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको स्लाइड सा ध्यान रखना है कि जब भी कभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एलिफेटिक कार्बन चेन से या एलिफेटिक साइक्लिक रिंग से अटैच हो, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे अल्कोहल। क्या कह रहा है बच्चों? एन अल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो प्रेजेंस है बच्चों, वो एक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो हम कंपाउंड्स में और आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। सिंपल सी बात कही है कि जब भी कभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं इसे CH2 OH OH, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन को हम बोले ग्लिसरॉल बोलेंगे, तीन भी हो सकते हैं। वो सब के सब अगर आपके एलिफेटिक कार्बन चेन से अटैच होगा तो उसे बोलेंगे अल्कोहल। सिमिलरली बच्चों, OH ग्रुप, सिमिलरली OH ग्रुप अगर आपका एरोमेटिक सिस्टम से अटैच हो, यानी कि बेंजीन से, किससे बच्चों? बेंजीन से अटैच हो, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिनोल कहेंगे। सिंपल कहा हमने कि जब भी कभी, क्या कहा? जब भी कभी किसी बेंजीन रिंग के साथ आपका OH ग्रुप अगर अटैच होता है डायरेक्टली, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? फिनोल। समझ आइए, बेंजीन से अटैच है तो फिनोल है, अदरवाइज क्या है बच्चों? अल्कोहल है। बहुत सिंपल सा ये डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच। और सिमिलरिटी क्या है बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एज वेल दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे? फिनोल कंटेन्स OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम C6H5OH, यानी कि फिनाइल ग्रुप के साथ ही अटैच रहेगा, यानी बेंजीन के साथ ही अटैच रहेगा बच्चों। ओके, अब थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप बच्चों हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम कवर कर रहे हैं, वो आपका है ईथर। और ये क्या होता है? सिंपली अगर हम बात करें बच्चों, तो ईथर जो बनता है वो बनता है आपको ROR से। और ये बनता भी किससे बच्चों? अल्कोहल से बनता है। देखिएगा ध्यान से, जब अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं बच्चों किसी एल्काइल हैलाइड से, RX से, तो होता क्या है बच्चों? यहाँ पर ये आपका ब्रेक होता है, R पे चार्ज पॉजिटिव जनरेट होता है, X पे चार्ज आपका नेगेटिव जनरेट होता है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, O पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, राइट। अब ये R वाला ग्रुप जो है ना बच्चों, वो अंदर आएगा O के पास, H वाला ग्रुप जो है वो जाएगा X के पास, HX यहाँ पे बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा आपके पास? ROR। यानी कि जब किसी कंपाउंड में ऑक्सी ग्रुप, इसे कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चों? ऑक्सी ग्रुप, बोथ साइड एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, बोथ साइड एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, और वो एल्काइल ग्रुप आपका एलिफेटिक भी हो सकता है बच्चों, और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ईथर कहेंगे। और ये कैसे बना? जब अल्कोहल को, जब अल्कोहल में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाए, तो हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन होता है। लिखो दो, द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंपली हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं आप इसको, बाय एन एल्कोक्सी और एराइल ऑक्सी। एल्कोक्सी का मतलब एलिफेटिक एल्काइल चेन होता है बच्चों, एराइल का मतलब आपको पता ही है बेंजीन रिंग से। ग्रुप yields another class of compound known as ether, उसे हम क्या बोलेंगे? ईथर कहेंगे बच्चों। ठीक है, और आप डायरेक्टली अल्कोहल से भी उसको ऑब्टेन कर सकते हैं कि अल्कोहल में अगर हम हाइड्रोजन एटम को किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास में ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। अब तीनों फंक्शनल ग्रुप के अगर बारे में बात करें, तो तीनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है बच्चों? इसमें भी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपका, और इसमें भी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपका। तो
ऑल द 3 फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हेयर। ये रहेगी इन तीनों में बच्चों सिमिलरिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बच्चों वो आपका अटैच रहेगा एल्काइल या एलिफेटिक चेन के साथ या एलिफेटिक साइक्लिक रिंग के साथ, और वही फिनोल में OH ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा बेंजीन के साथ। सिमिलरली ईथर में आपका ऑक्सी ग्रुप जो है दोनों साइड आपका या तो एल्काइल या एराइल से अटैच रहेगा। इसके बाद हम बच्चों मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका क्लासिफिकेशन। क्या टॉपिक है बच्चों? क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी हम लोग हैलो एल्केन में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम कंपाउंड्स को डिफरेंट क्राइटेरियाज पे, डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है बच्चों अपने पास में? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि अगर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? OH से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है बच्चों, इट मीन्स यहाँ पर हम इसे बोलेंगे बच्चों 1 का मतलब मोनो से है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रिक से। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज मोनोहाइड्रिक इफ एनी कंपाउंड कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिंपल। नंबर 2 बच्चों, अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे यानी कि 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे ना, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डाईहाइड्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। सिमिलरली अगर 3 होंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे उसे। समझ में आ रहा है आप सबको? चलो, यानी कि 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने पे मोनोहाइड्रिक, 2 होने पे डाईहाइड्रिक और 3 होने पे ट्राईहाइड्रिक उसे हम कहेंगे। अब देखते हैं फटाफट से इनके एग्जाम्पल्स को। देखिए फटाफट से एग्जाम्पल देखिए बच्चों। एग्जाम्पल जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो देखिए फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया CH3OH। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों इसमें? 1 OH ग्रुप। इट मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज मोनोहाइड्रिक। इसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। और जनरली इसका नाम बच्चों क्या होता है? एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल, राइट। वहीं पर अगर आपके पास किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो और अगर किसी कंपाउंड में आपके पास में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो बच्चों, तो क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? आई होप सो आपको ऑलरेडी आ चुका होगा। 2 OH का मतलब ये हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक। क्या हो जाएगा बच्चों? डाईहाइड्रिक। और अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। इसके अलावा बच्चों इनके कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए कि जब भी कभी 2 नेबरिंग कार्बन पे आपका 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दिस कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लाइकोल। ये आपको लर्न होना चाहिए बच्चों। सिमिलरली अगर 3 कार्बन पे आपके तीनों कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, देन दिस कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज ग्लिसरॉल बच्चों, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में GLY वर्ड जो आ रहा है बच्चों, यानी कि ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? आपका ग्रीक वर्ड ग्लूकस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्वीट इन नेचर। यानी ये कंपाउंड्स आपके स्वीट होते हैं नेचर में। यहाँ से आपका ये वर्ड पिक किया गया है, इसका नाम दिया गया है ग्लाइकोल और इसका नाम दिया गया है ग्लिसरॉल। तो 2 OH प्रेजेंट होने पे ग्लाइकोल कहेंगे और 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होने पे ग्लिसरॉल बोलेंगे। ये दोनों कॉमन नेम्स आपको प्रॉपरली लर्न होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसे क्लासिफाई कर रहे हैं सिंपली, तो हम बता सकते हैं कि ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा बच्चों और ये ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास बेंजीन है बच्चों, और बेंजीन पे आपका एक OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, एक OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? डाईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। और आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी ग्रुप की रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, मान लीजिए बेंजीन पे ही आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी ये वाली पोजीशन जो कहलाएगी बच्चों, वो कहलाएगी आपकी ऑर्थो पोजीशन। क्या कहलाएगी बच्चों? ऑर्थो पोजीशन। सिमिलरली ये कार्बन क्या कहलाएगा? आपका ऑर्थो पोजीशन। इसके ठीक पैरेलल 180 डिग्री पे क्या कहलाएगा बच्चों? आपका पैरा पोजीशन। और ये दोनों पोजीशन कहलाएगी आपकी बच्चों मेटा पोजीशन। क्या कहलाएगी? मेटा पोजीशन। तो जब भी कभी 2 OH ग्रुप, जब भी कभी आपका 2 OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होता है बच्चों, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कैटाकॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटाकॉल बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि एक बेंजीन रिंग हमारे पास प्रेजेंट है और इसमें OH ग्रुप आपका प्रेजेंट है बच्चों, कहाँ पर? मेटा पोजीशन पे।
यानी इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये मेटा पर है, और इसके रेस्पेक्ट में बात करें ना बच्चों तो ये वाला आपका इसकी मेटा पोजीशन पर है, दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है। इसका मतलब इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिसोर्सिनॉल। ये सब आपको लर्न होना चाहिए कि कब हम किसी कंपाउंड को रिसोर्सिनॉल कहेंगे, कब किसे कैटाकोल कहेंगे और कब किसे क्विनोल कहेंगे। एक एग्जांपल और यहाँ पे दे रहा हूँ आपको बच्चों कि जब भी कभी किसी बेंजीन रिंग में दो फिनोलिक ग्रुप यानी कि OH OH ग्रुप अगर आपका पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो उस पोजीशन को बच्चों क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। क्या बोलते हो, क्वीन पोजीशन। और ग्रुप कौन सा है बच्चों, अल्कोहलिक, तो लग जाएगा ओल। क्या बोलेंगे, क्विनॉल। क्या बोलेंगे, क्विनॉल। सबके लास्ट में बच्चों ओएल ग्रुप लग रहा है ना, ओएल वर्ड का मतलब क्या होता है, ओल से होता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे होने का मतलब हो गया कैटाकोल, मेटा पोजीशन पे होने का मतलब है रिसोर्सिनॉल, और अगर पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है ना बच्चों तो उसे बोलेंगे क्विनॉल। ठीक है, ये कुछ नेम्स है जो आपको याद होना चाहिए। और तीनों एग्जाम्पल जो है ना बच्चों वो आपके बिलोंग करते हैं डाईहाइड्रिक कंपाउंड से, क्योंकि यहाँ इस कंपाउंड में कितने OH ग्रुप गिवन है, आपको 2 गिवन है। ठीक है, 2 का मतलब बच्चों डाई हो जाएगा, और OH ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रिक से। तो ऑल 3 कंपाउंड्स आर बिलोंग्स टू द डाईहाइड्रिक। चलिए बच्चों इसमें थोड़ी सी और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको याद रहेंगी। क्या, कि अगर हमारे पास में फिनोलिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बच्चों, फिनोलिक ग्रुप है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे देखिए बच्चों, अगेन कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहली बात तो ये बच्चों कि फिनोल के साथ में अगर CH3 ग्रुप आता है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसोल। और पोजीशन कौन सी है यहाँ पे, ऑर्थो, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्रिसोल। सेकेंडरी, अगर यहाँ पर हम कह दें कि ये आपका फिनोलिक ग्रुप है और CH3 की पोजीशन कहाँ पर आ जाए बच्चों, मेटा पे, अगेन नाम क्या हो जाएगा, क्रिसोल ही रहेगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है तो बोलेंगे मेटा क्रिसोल। अगेन हम बात करें कि अगर हमारे पास में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है और CH3 की पोजीशन चेंज होकर कहाँ पर आ जाए, पैरा पे, तो बोलेंगे पैरा क्रिसोल। तो क्रिसोल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब बेंजीन पे OH ग्रुप के साथ आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे क्रिसोल कहेंगे। पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आपका नेम भी चेंज हो जाएगा बच्चों। सेकेंडरी हम बात करें, लास्ट एंड लीस्ट नॉट द लीस्ट, क्या, ईथर के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, कि ईथर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बच्चों। तो बच्चों ईथर को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका बच्चों सिमेट्रिक ईथर। क्या होता है, सिमेट्रिक। और एक होता है बच्चों आपका अनसिमेट्रिक। इट मीन्स ईथर के कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सिमेट्रिक ईथर एंड अनसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर किसे कहेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जब ऑक्सी ग्रुप के दोनों साइड पर एल्काइल ग्रुप कैसा हो बच्चों, सेम हो, या एराइल ग्रुप कैसा हो, सेम हो। यहाँ भी एक कार्बन है बच्चों, यहाँ भी एक कार्बन है, दोनों ग्रुप कैसे हैं बच्चों, सेम है। तो ऑक्सीजन के बोथ साइड अगर एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस सिमिलर होती है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल ईथर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाई मिथाइल ईथर। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कॉमन नेम बोल रहे हैं बच्चों, IUPAC नेम आपको सिखाऊंगा मैं अभी कुछ देर बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। अगेन ये कंपाउंड जो यहाँ पे गिवन है ये किससे बिलोंग करेगा बच्चों, सिमेट्रिक से, बिकॉज ऑक्सीजन के बोथ साइड कार्बन चेन कैसी है, सिमिलर है। क्या है ग्रुप बच्चों, इथाइल एंड इथाइल। तो व्हाट इज द नेम, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कहें कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर आपकी कार्बन चेन कैसी हो बच्चों, डिफरेंट हो, देखो कैसी हो, डिफरेंट हो। CH3 CH2 ग्रुप प्रेजेंट है इस साइड, उस साइड केवल CH3 प्रेजेंट है, तो ऐसे ईथर को क्या बोलेंगे बच्चों, अनसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका, इथाइल, तो क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइल। यहाँ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल। और कंपाउंड कौन है बच्चों, ईथर, तो बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। सिंपल। तो ईथर को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसे कहेंगे बच्चों, जब ऑक्सी ग्रुप के दोनों साइड कार्बन चेन सिमिलर होगी तो वो बोला जाएगा सिमेट्रिक ईथर। और जब ऑक्सी ग्रुप के दोनों साइड कार्बन चेन कैसी होगी बच्चों, डिफरेंट होगी, तो उसे कहा जाएगा अनसिमेट्रिक ईथर।
तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो हमने क्लासिफाई कर दिया अल्कोहल, फिनोल और ईथर को यहाँ पे कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, अब अल्कोहल फिनोल को हम लोग बच्चों और भी कुछ तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो और देखिएगा फटाफट से। पहले हमने क्लासिफाई किया किस बिहेव पर बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप के बिहेव पर, और नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली जैसा डिस्कस हमने किया था बच्चों हैलो एल्केन हैलोवेरिन्स को, वैसे ही यहाँ पर अल्कोहल को हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आपके सामने आ रहा है बच्चों, वो है आपका कौन सा, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड प्रेजेंट। क्या है बच्चों, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3OH। इसका सिंपल सा मतलब है कि OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा ना बच्चों, वो कार्बन आपका कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। सिंपल सा मतलब है इस कार्बन के अराउंड आपके 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर मिला करके 4 होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या जिनको नहीं आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें हाइब्रिडाइजेशन, तो वो बच्चे मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें जरूर, हैलो एल्केन हैलोरिन। वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आपको कि कैसे हम किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं बच्चों। चलिए तो देखें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, यानी इस बिहेव पे हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, कि अल्कोहल को हम कैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए फटाफट से, सबसे पहले एग्जांपल पिक किया अपन ने बच्चों CH3 CH2 OH। यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि OH के साथ में अटैच कार्बन, इसके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स है। देखो 2 सिग्मा बॉन्ड तो बच्चों आपके हाइड्रोजन के हैं, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कुल मिलाकर के हमारी पहली कंडीशन फुलफिल यहाँ हो जाती है कि OH से अटैच कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ठीक इसके बाद बच्चों ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, एक से, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस अल्कोहल को अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, यानी ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस कर दें एक मिथाइल ग्रुप से, तो हमारे पास बच्चों नई स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, CH3 CH CH3 एंड OH। नाउ अगेन OH से अटैच कार्बन पे फर्दर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया बच्चों आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है बच्चों, 1 एंड 2 से, तो क्या बोलेंगे बच्चों, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। OH ग्रुप से अटैच कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटम के साथ में अटैच्ड है, जॉइंड है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसकी डिग्री कहेंगे। अगर 1 एल्काइल ग्रुप से 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, और अगर 3 से अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। क्या करेंगे, अगेन एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे CH3 ग्रुप के साथ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाएगा बच्चों, और इसके प्लेस पे कौन आ जाएगा, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। ये मैंने यहाँ जोड़ दिया है। तो अब बताइए बच्चों, OH के साथ में अटैच कार्बन पे कितने सिग्मा है, 1 2 3 4। इट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और इससे अटैच कार्बन कितने बच्चों, 1 2 एंड 3। इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री और टर्सरी अल्कोहल बच्चों। तो इस तरह से आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो अगेन क्या लिखा है, इन अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद एन एल्काइल ग्रुप। ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किससे अटैच होगा, एल्काइल ग्रुप से। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। जो मैंने आपको बता दिया कि OH ग्रुप से अटैच कार्बन फर्दर कितने और कार्बन से अटैच होगा, वो उसकी डिग्री कहलाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको अच्छे से कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। हाँ बच्चों, सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कंपाउंड है CH3OH, तो यहाँ OH ग्रुप से अटैच कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज जरूर है, लेकिन इस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच है नहीं, तो इसको हम 0 डिग्री कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको फटाफट से आइडेंटिफाई करना, देखते हैं कितना जल्दी बच्चों आप कर सकते हो इस चीज़ को कि ये कितना डिग्री अल्कोहल आपका है। चलिए बताइए
कि गिवन कंपाउंड कितना डिग्री है आपका। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान, फटाफट होना चाहिए सॉल्व। क्या OH से अटैच कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द 2 डिग्री एल्कोहल। सिंपल, बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। सिंपली क्या देखना है, OH से अटैच कार्बन कितने से अटैच है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो कितना हो गया आपका ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया है। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है, हो गया। आगे समझ में आपको आराम से। कॉपी और पेन साथ लेके बैठे बच्चों, क्योंकि हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं बाद में। चलिए अब इसी क्लास में देखो, सबसे पहले वो कंपाउंड जिनमें OH से अटैच कार्बन sp3 होना चाहिए। पहला क्लासिफिकेशन हमने किस में किया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स में। दूसरा क्लासिफिकेशन किस में आ रहा है बच्चों आपका, दूसरा क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर आ रहा है एलाइलिक एल्कोहल। क्या आ रहा है बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल। तो क्या होगा इसमें, इसको डिफाइन करते हैं, OH ग्रुप से अटैच कार्बन कैसा होना चाहिए बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इट मीन्स इस कार्बन पे चारों तरफ क्या होने चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए आपके, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा यहाँ पर है, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पर। तो इट मीन्स ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। इसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे बच्चों क्या होना चाहिए आपका, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरह की पोजीशन जब यहाँ बनती है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। अगेन रिपीट करते हैं, OH से यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। या यूँ कह दीजिए कि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो OH ग्रुप से अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट पे प्रेजेंट होना चाहिए। उस कंपाउंड को हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। सिमिलरली जैसे हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था एलाइलिक हैलाइड, वहाँ पे बच्चों इतना ही फर्क है, यहाँ OH ग्रुप के प्लेस पे हैलोजन प्रेजेंट था सिंपली। चलिए एक कंपाउंड मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जरा बताइए कि कंपाउंड आपका एलाइलिक एल्कोहल है या नहीं। आराम से देख के बताइए फटाफट से, विद इन 1 मिनट। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए आपके पास में। चलो बताओ, यस बच्चों ये एलाइलिक है या नहीं, देखते हैं। OH ग्रुप से अटैच कार्बन ये है आपके पास, ये कैसा है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके ठीक बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब बच्चों ये एलाइलिक है। क्या है बच्चों, एलाइलिक। एक और देखें, ये कंपाउंड यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों, बताओ ये एलाइलिक है या नहीं, क्विकली 5 सेकंड में आंसर। बिल्कुल, OH से अटैच कार्बन sp3 है, बिकॉज इसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। जहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका मतलब वो पक्का sp3 है, और इसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब बच्चों ये भी एलाइलिक है। चाहे कंपाउंड साइक्लिक में हो बच्चों, चाहे एलिफेटिक में हो, या सॉरी यू कैन से कि नॉर्मल कार्बन चेन में हो, चाहे साइक्लिक में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपरली कंसेप्ट से फर्क पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट सिंपल है, OH से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके बाद वाले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट देख रहे हैं वो क्या, आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में बच्चों, क्या, OH से अटैच कार्बन अगेन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन उसके ठीक बाद वाले कार्बन की बात करें तो वो किस में होना चाहिए बच्चों, बेंजीन रिंग में होना चाहिए। इतना सा डिफरेंस है बस यहाँ पर, ठीक है। OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। कैसा होना चाहिए, sp3, और उसके बाद में जो कार्बन होगा वो किसका होना चाहिए बच्चों, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एरोमेटिक बेंजीन का होना चाहिए, तो उसे बोला जाएगा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक टर्म जहां पर आ रहा है ना बच्चों, ये टर्म किसके लिए आ रहा है समझ रहे होंगे आप शायद, ये बेंजीन के लिए आ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, these are the compounds in which the hydroxyl group is bonded to an sp3 hybridized carbon, बिल्कुल होता है, and adjacent to the carbon double bond carbon। और वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यानी कि ये या ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, यानी कि नेबरिंग पोजीशन पे होने चाहिए। सिमिलरली बेंजाइलिक की बात करें, these are the compounds in which the hydroxyl group is bonded to an sp3 hybridized carbon, बिल्कुल सही बात है, and attached to an aromatic ring, जो कि आपका एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, यानी कि बेंजीन से ही अटैच होना चाहिए, तभी उसे बेंजाइलिक कहा जा रहा है बच्चों। ये डिफरेंस है दोनों में। सिमिलरिटी क्या है बच्चों, OH ग्रुप अटैच जिस कार्बन से होगा वो कैसा होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन उसके बाद डिफरेंस चालू हो जाता है,
वही जैसा कि अल्कोहल फिनॉल में था। उस कार्बन के बाद क्या होना चाहिए बच्चों, आपका डबल बॉन्ड, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए एल्काइल चेन का होना चाहिए या साइक्लिक का होना चाहिए, बट एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। और अगर एरोमेटिक हुआ तो उसे बोला जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छे से इसको कॉपी में नोट कीजिए, साथ में रखिए और इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए बच्चों, क्योंकि इसके जस्ट बाद में जब क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगा तो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तब इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है बच्चों। तो चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है आपका कि वो कंपाउंड्स जिनमें आपका कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जो अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो बहुत सिंपल सी बात कही अपन ने कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन इस बार आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। वो तभी संभव है बच्चों जब उसी कार्बन पे क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, विनाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनाइलिक। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए फटाफट से, ये देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है बच्चों वो कार्बन ये रहा, इस पे एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है और चौथा कौन सा है, पाई है। तो टोटल सिग्मा कितने हुए, 3। तो ये कार्बन हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड और उसी कार्बन पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये कंपाउंड कहलाएगा आपका बच्चों विनाइलिक अल्कोहल। क्या कहलाएगा, विनाइलिक। These are the compounds in which the hydroxyl group is bonded to an sp3 hybridized carbon, sp2 सॉरी, sp2 पे होगा। और एटम ऑफ एन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि वही कार्बन जो होगा ना वो कैसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला होगा, यानी उसी कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे विनाइलिक। स्लाइड सा डिफरेंस है बच्चों एलाइलिक और विनाइलिक में। विनाइलिक में क्या हुआ, sp2 से अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइब्रिडाइज कार्बन से, और एलाइलिक में आपका OH ग्रुप जो है वो अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसी पे डबल बॉन्ड होगा, जबकि वहाँ एलाइलिक में क्या होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों। चलिए इसके बाद हम बच्चों मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, आपका एराइल अल्कोहल। यानी इसी में सेकंड क्लास कौन सी आ रही है आपकी, एराइल अल्कोहल की। ये बहुत आसान है बच्चों। क्या कहते हैं कि जब भी आपका फिनॉल, जब भी आपका बेंजीन डायरेक्टली किससे अटैच हो, OH ग्रुप से, यानी अगेन OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, टोटल 3 सिग्मा। इट मीन्स ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन वो डबल बॉन्ड किसका होना चाहिए बच्चों, बेंजीन का। तो उसे बोलेंगे एराइल। यानी सिंपली कह दें कि अराइल अल्कोहल क्या है, तो जब अल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपका डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, डायरेक्टली किससे बच्चों, बेंजीन से अटैच होगा, तो उसे कहा जाएगा एराइल अल्कोहल बच्चों। क्या कहा जाएगा, एराइल अल्कोहल। चलिए तो आपका एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, एराइल सारे कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद हम बच्चों करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल यहाँ गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, बताइए जरा। क्वेश्चन गिवन है क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स इनटू एल्काइल, एल्काइल मतलब नॉर्मल कार्बन चेन हो, एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक एंड एराइल। इन चारों पांचों कंपाउंड्स में हमें क्लासिफिकेशन देना है कि कंपाउंड जो नीचे यहाँ पे गिवन है वो एल्काइल है कि एलाइलिक है कि बेंजाइलिक है कि विनाइलिक है या एराइल है। साथ ही साथ आपको क्लासिफाई करना है कि कंपाउंड प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हमारे कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। जो जो कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ अभी सीखे हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट हमने प्रॉपरली कर दिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी सॉल्व, साथ में अपने कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बच्चों तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले सिंपली देखिए, OH ग्रुप से अटैच कार्बन देखिएगा ये सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब हो गया बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन इस कार्बन के बाद वाले कार्बन पे कहीं भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये सिंपल एल्काइल अल्कोहल है बच्चों। क्या है, एल्काइल अल्कोहल। साथ में देखा जाए तो ये कार्बन जो है OH से अटैच कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है बच्चों, तो इसे बोला जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। कभी भी बहुत सारी ब्रांचिंग देख करके ये डिसाइड मत कर लीजिएगा कि 3 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH से अटैच कार्बन से फर्दर कितने कार्बन अटैच है, ओनली 1 इज देयर, इट मीन्स ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। चलिए कंपाउंड सेकंड को सॉल्व करते हैं।
OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, CH2 ग्रुप है, इट मीन्स ऑब्वियसली ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे देखते हैं तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब कभी OH ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है और उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे अगर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं बच्चों, एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे उसे, सिंपल। अब डिग्री देखो जरा, OH से अटैच कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 से, तो बोलेंगे 1 डिग्री। तो द आंसर इज एलाइलिक 1 डिग्री। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। OH से अटैच कार्बन sp3 हो गया, इसके बाद सिंगल 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 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब सिंपल है कि ये एल्काइल ग्रुप हुआ। और OH से अटैच कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो अगेन 1 डिग्री हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, OH ग्रुप से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, लेकिन वो किसका है, बेंजीन का है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक होने के साथ देखिए जरा, OH से अटैच कार्बन कितने से कार्बन से अटैच है, एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, तो बेंजाइलिक के साथ ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं बच्चों। OH से अटैच कार्बन है कैसा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है बच्चों, यानी उसके भी जस्ट बाद पे प्रेजेंट है बेंजीन। इसका मतलब ये भी कैसा होगा बच्चों, एल्काइल होगा। कैसा होगा, एल्काइल। और OH से अटैच कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो क्या बोलेंगे 2 डिग्री, एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, राइट। हाँ, अगर इसके जस्ट बाद में अगर आपकी बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती तो उसे बेंजाइलिक बोला जाता बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, OH ग्रुप से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों। इट मीन्स ये अगेन कैसा हो गया, एलाइलिक हो गया है। कैसा हो गया है, एलाइलिक। और हाँ, OH से अटैच कार्बन फर्दर 3 से अटैच है, 1 2 और 3 कार्बन से, तो ये हो गया एलाइलिक विथ 3 डिग्री एल्कोहल, राइट। तो आराम से इजीली अप्रोच किया हमने क्वेश्चन पे। और भी आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन गिवन है बच्चों, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है बच्चों। समझ रहे हैं आप इस बात को। साथ ही साथ इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि जिस तरह से जिस कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के साथ में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपको कहीं भी किसी भी पेड कोर्स की कोई नीड नहीं है बच्चों। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपका हर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है, आपको अच्छे से समझ आने वाला है। साथ ही इन कॉन्सेप्ट और इन अप्रोच के साथ आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम से पूछे गए हों, चाहे वो आपके जेई एग्जाम से पूछे गए हों, या आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हों, चाहे आप कंप्लीट एनसीईआरटी को मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट के बेस पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड एज वी नो, बहुत अच्छे से हम लोग ऑब्जर्व करते आ रहे हैं बच्चों, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से देखते आ रहे हैं कि जेई एग्जाम्स और नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो जेई मेंस और नीट एग्जाम्स तक आपको कहीं भी किसी अदर सोर्सेज की इतनी कोई खास नीड होनी नहीं चाहिए बच्चों। जो कंसेप्ट और जो अप्रोचेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ काम करते रहिए, आपका काम बहुत आसानी से इजीली हो जाने वाला है। क्योंकि मैं ही कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, इसी अप्रोच पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो अपने आप आपको बिलीव हो जाएगा, अपने आप आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, मैं बिल्कुल राइट हूँ अपनी प्लेस पे। चलो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहाँ अगर हम बात करें बच्चों अल्कोहल और फिनॉल के बारे में, तो दोनों में आपका सेम ग्रुप प्रेजेंट होता है बच्चों, कौन सा, OH ग्रुप, राइट। तो इस OH ग्रुप के लिए अगर हम प्रीफिक्स की बात करें बच्चों, तो प्रीफिक्स यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं बच्चों हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। और सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं आपका OL। क्या यूज करते हैं, ऑल। वहीं अगर हम ईथर की बात करते हैं बच्चों, तो ईथर के केस में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ROR। इसकी प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो करते हैं बच्चों एल्कोक्सी। क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी। जहाँ पे एल्क वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है एल्क होता क्या है। एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड।
कि किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है। और लास्ट में क्या लग जाएगा बच्चों, ऑक्सी। ऑक्सी किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक तरफ आर का नंबर कितना है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को क्या बोलेंगे, एल की पोजीशन क्या आ जाएगी, मैथ, तो हो जाएगा मेथॉक्सी। 2 कार्बन हुए तो इथॉक्सी, 3 हुआ तो प्रोपॉक्सी, 4 हुआ तो बुटॉक्सी। और सफिक्स जो बच्चों यूज करते हैं वो करते हैं ए एन ई, एन यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप ईथर का नॉमेनक्लेचर करें तो इसमें सिंपली आपको 2 बातें ध्यान रखनी है बच्चों, क्या कि एक ग्रुप को तो आप कंसिडर कर लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, जिसे आप बोलेंगे एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। और एल्कोक्सी के लिए आप क्या यूज करेंगे, आपको सिंपल सा पता है, एल्कोक्सी के लिए आप यूज कर देंगे इसको एल्क प्लस ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन से है और एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन इसमें प्रेजेंट होंगे वो लिख लीजिएगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, एल्केन, यानी कि इसका सफिक्स यूज कर लेंगे ए एन ई इन द एंड ऑफ द नेम ऑफ कंपाउंड। ओके डन बच्चों। अब इनको यूज कर लेते हैं फटाफट से हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर। चलिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे एक पिक कर रहा हूँ आपके सामने, ये एक एग्जाम्पल आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें गिवन है। अब सबसे पहले आपको कॉमन रूल यूज करने हैं जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एज वेल 11th क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर भी आए होंगे, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा। फिर भी साथ साथ देख सकते हैं आप। सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चों आपका, कि जो भी कंपाउंड में गिवन है उसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा फटाफट से क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये होने वाली है बच्चों, जो मैंने आपको येलो कलर से मेंशन करी है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपके कितने कार्बन आ रहे हैं, ऑब्वियसली काउंट करेंगे या इनको नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने का तरीका होता है बच्चों कि आपको लोवेस्ट नंबर देना था फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप आपका कौन है बच्चों, यहाँ पे OH कौन है, OH। इसको किस तरह से नंबरिंग देने पे लोवेस्ट नंबर मिलेगा, 1 2 3। इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4। तो किस तरफ से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है आपको, इस तरफ से, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर ये आपकी नंबरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद देखो Cl क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पर कौन ग्रुप प्रेजेंट है, CH3, तो ये भी क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो CH3 को बच्चों क्या बोलेंगे, मिथाइल। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो। अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली ऑब्वियसली पहले कौन आ रहा है आपका, अल्फाबेटिकली यहाँ पे पहले आ रहा है आपका Cl, क्लोरो। किस पोजीशन पे प्रेजेंट है बच्चों, 2 पे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे बच्चों, 2 क्लोरो। फिफ्थ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 5 पे आपका प्रेजेंट है मिथाइल। वर्ड रूट यानी कि पेरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट की उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6। 6 को बोलेंगे बच्चों हेक्स। सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है। किस पे, 3 और 4 पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन। लेकिन कौन सी पोजीशन पिक करेंगे बच्चों, लोअर, तो 3 पे लिखेंगे इन। और आपका 3 पे ही क्या प्रेजेंट है बच्चों, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे 3 पे क्या है, ऑल है। तो ये हो गया इसका नेम बच्चों, 2 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 2, और 3 पे ही क्या है, ऑल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका सफिक्स। क्लियर है बच्चों। अगर हमारे पास है मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है, उस पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्टली आईयूपीएसी नेम हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फिनोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिनोल। और इस पर मान लीजिए कोई और ग्रुप अटैच है, जैसे कि Cl अटैच है, तो इसकी हम क्या करेंगे बच्चों, नंबरिंग कर देंगे 1 2 और 3, तो बोल देंगे 3 क्लोरोफिनोल। क्या बोल देंगे, 3 क्लोरोफिनोल। या बच्चों इसका एक और नाम हो सकता है बेंजीन 1 ऑल। क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1 ऑल, यानी ये पार्ट आपका बेंजीन है और बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है आपका, ओल, यानी कि OH ग्रुप, तो बेंजीन 1 ओल बोल दीजिए या डायरेक्टली फिनोल बोल दीजिए चलेगा, क्योंकि वो आईपीसी नेम है आपका, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे हम एल्कोहल और फिनोल की। और एक एग्जाम्पल बच्चों हम फटाफट से देख लेते हैं ईथर का भी, कि ईथर की नेमिंग कैसे करने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ गिवन है आपको, CH3O CH2 CH2 CH3। मैंने बताया था आपको, क्या क्या बताया था आपको, कि सबसे पहले OR सेलेक्ट कर लीजिए जो लोवेस्ट है आपका, ये ले लीजिए आपने, ठीक है। नंबरिंग करेंगे कहाँ से, इधर से करेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से 1 2 एंड 3। 1 पे क्या प्रेजेंट है बताओ, एक कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों, मैथ, एल्कोक्सी बोला था ना मैंने,
एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, 1 को बोलेंगे मैथ और ऑक्सी। तो 1 पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, मिथॉक्सी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मिथॉक्सी। मैं आपको बता दूं कि जब भी ईथर में कभी भी अगर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू ईथर के, ठीक है ना। 1 पे क्या आपका बच्चों मिथॉक्सी प्रेजेंट है। और इसके अलावा देखें तो अब ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, राइट। तो सबसे पहला वर्क करना ही आपको यही है कि कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद में देख रहे हैं कि 1 2 3 कार्बन लेने के बाद यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो ये कार्बन चेन में आपका सेलेक्ट नहीं होगा, तो ये माना जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट जो कि 1 पे प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे, 1 पे मिथॉक्सी प्रेजेंट है आपका, ठीक है। इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं बच्चों, ठीक है, हो गया। इसके बाद में देख रहे हैं कि 1 2 3 3 मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रॉप। क्या हो गया, प्रॉप। और मैंने कहा था सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन, तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है बच्चों, हो गया। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों ईथर का। चलिए अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो कि आपका बिलोंग कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से। देख लेते हैं बच्चों एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले ये वाला आपके पास बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी बच्चों आपको, 3 कार्बन की। लोवेस्ट नंबरिंग किधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2 3 हो जाएगा आपका, राइट। अब क्या देख रहे हैं हम इस पे कि ये 3 कार्बन जो है आपने सेलेक्ट किए हैं, इसके बाद ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो है ना वो आपके सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे जो कि आपका सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो बोलेंगे 2 पे कॉमा 2, यानी दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके सेकंड पोजीशन पे तो बोलेंगे 2 कॉमा 2। और दोनों ग्रुप कौन से हैं बच्चों, मिथाइल, और दोनों है तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। कितने कार्बन यहाँ पे टोटल है आपके वर्ड रूट में, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रोप। और हाँ 1 पे क्या प्रेजेंट है आपका, ऑल, तो प्रोपेन। अच्छा हाँ बच्चों, प्रोपेन के बाद क्या देख रहे हैं कि प्रोप के बाद ये कंपाउंड जो यहाँ पे है वर्ड रूट, जो आपका यहाँ पे आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया है, ये सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, सैचुरेटेड है ना, तो इसके लिए क्या लग जाएगा बच्चों, एन। तो प्रोपेन और 1 पे क्या है, ऑल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, प्रोपेनॉल। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो 1 को आप स्किप कर सकते हैं, प्रोपेनॉल बोल सकते हैं इसको, राइट। जब प्रोपेन प्लस ऑल को जोड़ेंगे ना आप, तो यहाँ से एक वोल आपका स्किप हो जाएगा, ई, तो बचेगा प्रोपेनॉल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 अगेन हमको देखते ही ध्यान में आना चाहिए कि ये बिलोंग करेगा किससे बच्चों, ग्लिसरॉल। यानी कि जब 3 नेबरिंग कार्बन पे कंटिन्यूसली आपके 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे। आयुपिक नेम कैसे देंगे बच्चों, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तीनों ही कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 एंड 3, राइट। कोई सब्सटेंट प्रेजेंट नहीं है तो सबसे पहले वर्ड रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रॉप। पेरेंट चेन कैसी है आपके बच्चों, सैचुरेटेड है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब 1 पे भी 2 पे भी 3 पे भी तीनों पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो बोलेंगे 1 2 3 ट्राईओल। क्या बोलेंगे, 1 2 3 ट्राईओल, यानी कि 3 अल्कोहल प्रेजेंट है और तीनों की पोजीशन क्या है, 1 2 एंड 3 पर प्रेजेंट है। चलिए ये 2 एग्जांपल आपके आ रहे हैं फिनोल से, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। सबसे पहले इसको नंबर 1 देंगे यहाँ पे, ये नंबर 2 जाएगा बच्चों, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देने के बाद डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना जरूरी है, तो 1 से 2 जाएगा, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो क्या हो गया बच्चों, 6 पे आपका क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, 6 मिथाइल। और बचे हुए कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, फिनॉल, तो 6 मिथाइल फिनॉल बोल दीजिए, या 6 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल बोल सकते हैं, राइट। और कंपाउंड को देखते ही पता लगना चाहिए कि ये कंपाउंड कौन है बच्चों, क्रिसोल है। कौन है, क्रिसोल। और कौन सा क्रिसोल है, ऑर्थो क्रिसोल है बच्चों, राइट। ओके, नाउ OH ग्रुप दोनों किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, पैरा पे, तो क्या बोलेंगे बच्चों, क्वीन पोजीशन। क्या बोलेंगे, क्वीन। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑल, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, क्वीनॉल। कौन सा हो गया, क्वीनॉल। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 और 4 पे क्या प्रेजेंट है, डाईओल, तो क्या बोलेंगे, ये बेंजीन है तो क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजीन 1,4 डाईओल। बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल थे। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम्पल आपके NCERT बुक में जो गिवन है सॉल्व कीजिए, एग्जैक्टली आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चों। चलिए अब देखते हैं बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अभी तक हमने टॉपिक कवर किए हैं
3 टॉपिक देखे हमने, इंट्रोडक्शन नॉर्मल टॉपिक था बिल्कुल, सेकेंडरी हमने देखा कौन सा क्लासिफिकेशन, थर्ड देखा नॉमेनक्लेचर। अब इन पे जो जो क्वेश्चन हमारे बेस्ड होते हैं, जो क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, कि कंपाउंड हमें नीचे दिया गया है, उस कंपाउंड का हमें आईयूपीएक नेम देखना है। चलिए देखें तो क्या देखेंगे, सबसे पहले कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आपकी है, इसको हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है आपका बच्चों, इधर साइड में प्रेजेंट है 1 एंड देन 2। यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट है बच्चों, आप लोग सही कर लीजिएगा, वो मिसप्रिंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि CH2 के प्लेस में यहाँ CH3 आएगा बच्चों, क्या आएगा CH3। वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना कार्बन की, तो 3 आ जाएगा। चलिए फंक्शनल ग्रुप किस तरफ से लोएस्ट नंबर पे बच्चों, उस तरफ से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब फिफ्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, Cl, जो कि बिहेव करेगा आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, तो 5 पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरो, राइट। आपकी पेरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट की इसमें कितने कार्बन है टोटल, 6 को क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्स, क्या बोलेंगे, हेक्स, 5 क्लोरो हेक्स। पूरी की पूरी चेन जो है वो कैसी बच्चों आपकी सैचुरेटेड है, तो क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा, हो जाएगा हेक्सेन। और 2 पर सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है बच्चों आपका, अल्कोहलिक ग्रुप, तो क्या बोलेंगे 2 ऑल। तो 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, ये आपका कंपाउंड है जिसका नाम हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया है। अब फटाफट से इसके ऑप्शन से मैच कर लीजिए बच्चों, 2 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सी तो है ही नहीं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में ऑल आना चाहिए, और सेकंड पे क्लोरीन भी नहीं आ रहा। 2 हाइड्रोक्सी 5 क्लोरो ये भी पॉसिबल नहीं है, 5 पे क्लोरो जरूर है बच्चों, लेकिन OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी नहीं बोल के क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। 5 पे क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, ये अपना राइट आंसर है बच्चों, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल। 2 क्लोरो हेक्सेन 5 ऑल ये भी गलत होगा, क्योंकि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट होगी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या है बच्चों, आईयूपीएसी नेम ऑफ मेटाक्रिसोल। अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई इस क्वेश्चन में बच्चों, कि जब तक अगर आपको मेटाक्रिसोल का फॉर्मूला नहीं आता तब तक इस क्वेश्चन को भूल जाइए, क्योंकि जब तक फॉर्मूला ही नहीं पता है आप आईयूपीएसी नेम देंगे कैसे, यहाँ आके फंसता है बच्चा। इसलिए कह रहा था मैं आपको कि जो कंपाउंड्स मैं आपको नोट करवा रहा हूँ वो सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले आपको प्रॉपरली लर्न रखना है। सबसे पहली बात तो बच्चों क्रिसोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो और वहां पर उसके साथ कौन सा ग्रुप आए, CH3 मिथाइल ग्रुप, तो उसे क्रिसोल कहेंगे। अब वो मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस यहाँ पे क्या शो कर रहा है बच्चों, मेटा पे, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा, तो यहाँ पे आपको CH3 ग्रुप जोड़ देना है बच्चों, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं बच्चों फटाफट से, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा काम कर लेते हैं बच्चों, प्रॉपरली इसको बना लेते हैं। ओहो, चलो वापस से बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे बेंजीन ली, बेंजीन पे आपका OH ग्रुप दिखाया, बेंजीन पे आपका OH ग्रुप दिखाया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया अपन ने, CH3 ग्रुप, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे नंबरिंग करें इसकी, अब नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर इसको देंगे बच्चों, 2 इसको देंगे, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको, ठीक है। क्या किया, अब इसको तो हम पता है क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं या बेंजीन 1 ऑल बोलते हैं, लेकिन ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका, थर्ड पे, तो क्या बोलेंगे 3 मिथाइल, क्या बोलेंगे बच्चों 3 मिथाइल। अब ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या कहता है, आपसे फिनोल के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्टली इसको फिनोल बोल दीजिए। हो सकता है बच्चों फिनोल आपको यहाँ ऑप्शंस में गिवन नहीं हो, बेंजीन 1 ऑल हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, या उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है वो, कैसे कि साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन 1 ऑल, ऐसे भी बोल सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं आप, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट 3 मिथाइल फिनोल राइट आंसर है, 3 क्लोरोफिनोल, क्लोरो तो इसमें है ही नहीं बच्चों, फॉर्मूले में नहीं होता। 3 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी भी नहीं होता, क्योंकि मिथॉक्सी किसे कहेंगे, OCH3 ग्रुप को बोलेंगे बच्चों। बेंजीन 1 3 डाइओल, डाइओल का मतलब 2 OH ग्रुप, वो भी नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो CH3 ग्रुप अगर आपको फॉर्मूले का पता है बच्चों तो वैसे ही आंसर टिक हो जाएगा, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, बिना फॉर्मूला पढ़नी पड़ेगी बच्चों इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका बिलोंग कर रहा है IUPAC नेम से,
और स्टिल हम कह सकते हैं ये आईयूपीएसी नेम किसका आ रहा है बच्चों, किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, ईथर का आ रहा है बच्चों। ओके, चलो देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि ये ग्रुप आपका प्रेजेंट हो गया सब्सटेंट के फॉर्म में। क्या बोलेंगे इसे, नंबरिंग करें। नंबरिंग कहाँ से होगी, या तो इस एंड से स्टार्ट होगी या इस एंड से, तो कहीं से भी कर दीजिए 1, क्योंकि 2 पे आएगा। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी 2 पे आएगा, इधर से करेंगे तब भी 2 पे आएगा, तो नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड बच्चों। 2 पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक कार्बन को बोलेंगे मैथ, साथ में ऑक्सी ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे बच्चों 2 पर आपका प्रेजेंट है मिथॉक्सी। क्या प्रेजेंट है बच्चों, मिथॉक्सी, राइट। अब 3 कार्बन ये है टोटल, यहाँ पर 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोप, सैचुरेटेड है तो क्या लग जाएगा एन, तो बोलेंगे प्रोपेन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, बड़ा आसान है, देख लीजिए। 1 पे मिथॉक्सी गलत हो जाएगा बच्चों, सेकंड में मिथॉक्सी राइट है, लेकिन फिर क्या दे रखा है 2 मिथाइल इथेन, गलत है बच्चों, क्योंकि कार्बन चेन आपकी पूरी सिलेक्ट होगी। फिर आगे क्या है बच्चों 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर ये नहीं है, क्योंकि ये आईयूपीएसी नेम होता ही नहीं है, ये तो कॉमन नेम हो गया बच्चों। आइसो पोजिशन क्या होता है, कॉमन नेम, और ये पूछ क्या रहा है आईयूपीएसी नेम, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा बच्चों आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एल्कोहल कंटेन ए बॉन्ड बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड OH ग्रुप। सिंपल सा कह रहा है आपसे, OH ग्रुप होना चाहिए, उससे अटैच कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा कब, जब इस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, राइट। अब इनमें से कौन ऐसा है, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि एलाइलिक हमेशा वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। दूसरे में भी एलाइलिक आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बच्चों। टर्सरी एलाइलिक अगेन रॉन्ग हो जाएगा। विनाइलिक वेरी राइट आंसर, क्योंकि OH से अटैच कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसी पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसे बच्चों क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। हाँ, अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो एक आंसर और हो सकता है, बताओ क्या, वो हो सकता है जब बेंजीन से डायरेक्टली आपका OH अटैच हो, क्योंकि यहाँ भी OH से अटैच कार्बन कैसा है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर कौन सा, अराइल अल्कोहल, तो वो भी आपका राइट होता, ठीक है। फिर उसको आगे और क्लासिफाई करना पड़ता कि वो बेंजीन का है कि एलिफेटिक चेन का है, जैसा भी है उसको देखना पड़ता, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।